Hey everyone, so our today's topic is Toys for a Big Boy of class 4th English from book Celebrate. So it's our first chapter Toys for a Big Boy. Toys means खिलौने, for means के लिए, A we use A for singular person, big boy यानी बड़ा लड़का. सो बड़े लड़के के लिए खिलौने हमारे इस चैप्टर का नाम है. So let's start with warm up first. Imagine that you lose your favorite toy. Imagine होता है सोचना. ये कह रहे हैं कि सोचिए आपने आपका फेवरेट खिलौना खो दिया है. What would you do? तो आप क्या करेंगे? Tell your classmates. Classmates होते हैं सहपाठी जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अगर आप अपना फेवरेट टॉय खो दें तो आप क्या करोगे. कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई नया खिलौना लेने की जिद करेगा, है ना. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन रोनित गेट्स अ बिग टॉय. इस स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम रोनित है. तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि क्या होता है जब रोनित को एक बड़ा सा टॉय यानी खिलौना मिलता है. रोनित सुब्रमण्यम was 7 years old and he was the tallest student in his class. देखिए इस स्टोरी में पास्ट की बात की गई है तभी यहाँ पे was का यूज किया गया है. रोनित जो है उसका पूरा नाम क्या था. रोनित सुब्रमण्यम जो कि 7 साल का था और वो अपनी क्लास में सारे बच्चों से बहुत लंबा था यानी टॉलेस्ट था. इट मेड हिम फील वेरी प्राउड. प्राउड होता है गर्व महसूस होना. वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा था, इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता था यानी प्राउड फील होता था. बट वेन ही रिमेंबर्ड सम ऑफ द थिंग्स ही यूज टू डू एज अ स्मॉल किड ही फेल्ट अ लिटिल शाई. शाई होता है शर्मीला. लेकिन जब वो अपने बचपन में जो वो चीज़ें करता था, हरकतें करता था, वो सब सोचता है तो इस चीज़ से उसे थोड़ी शर्म महसूस होती थी. He wished his mother would not tell those stories to her friends again and again. और वो आशा करता था, उम्मीद करता था कि उसकी मम्मा उसके बचपन की कहानियाँ अपनी सहेलियों को बार बार ना बताया करें क्योंकि उसे शर्म आती थी. आपके मम्मा भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताते हैं ना कि जब आप छोटे थे तो आप क्या क्यूट सी हरकतें किया करते थे. वैसे ही रोनित की मम्मा भी रोनित के बचपन की जो स्टोरीज हैं वो अपने फ्रेंड से शेयर किया करती थी, बताया करती थी. लास्ट वीक हिज मदर्स ओल्ड स्कूल फ्रेंड हैड कम टू सी हर. पिछले हफ्ते रोनित के मम्मा की स्कूल फ्रेंड उनके घर आई होती हैं उनसे मिलने. दे वर मीटिंग आफ्टर 10 years. और रोनित की मम्मा की फ्रेंड और मम्मा एक दूसरे से कब मिल रहे होते हैं. पूरे 10 सालों के बाद. Ronit was just back from school, but his ears pricked up when he heard his mother say in that goofy tone, "You know what my Ronit used to do as a baby?" Pricked होता है कान चौकन्ने यानी खड़े हो जाना जब कोई कुछ बोल रहा होता है ना. और goofy टोन होती है अजीब सी आवाज़. तो जैसे ही रोनित स्कूल से वापस आता है तो वो क्या सुनता है कि उसकी मम्मा अपनी फ्रेंड को बता रही हैं कि क्या तुम्हें पता है जब मेरा रोनित छोटा था तो वो क्या करता था. ही यूज टू थिंक एवरीथिंग एंड एवरीवन वाज अ पार्ट ऑफ द सुब्रमण्यम फैमिली. तो वो ये बताती हैं कि रोनित बचपन में हर चीज को, हर किसी को ये सोचता था कि वो सारे सुब्रमण्यम फैमिली का ही एक हिस्सा है. सो ही वुड कॉल द रेफ्रिजरेटर फ्रिज सुब्रमण्यम and he would call the doggy that curled up on our doormat outside doggy सुब्रमण्यम. कि बचपन में रोनित फ्रिज को कहता था फ्रिज सुब्रमण्यम और जो डॉगी हमारे डोरमैट पे लिपटा हुआ है, सोया हुआ है इस वक्त, वो उसे बोलता था डॉगी सुब्रमण्यम. रोनित हर्ड हिज मदर्स फ्रेंड से चो ट्वीट. रोनित सुनता है कि उसकी मम्मा की फ्रेंड क्या बोलती हैं प्यार से, चो ट्वीट. एंड ही रैन आउट ऑफ द हाउस विदाउट एनी लंच. तो वो स्कूल से आया होता है, ये बातें सुनकर वो डोर से ही वापस भाग जाता है बिना लंच किए. आई विश मदर वुड नॉट डू दीज थिंग्स.
तो रोनित कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरी मम्मी ऐसी हरकतें ना करें, मतलब मेरे बचपन की स्टोरी है, सबको ना बताया करें। वो बोलता है कि मैंने 1000 बार मम्मी को मना किया है कि मेरे बचपन की कहानियाँ अपने फ्रेंड्स को ना बताया करें। That evening, his mother showed him the toys and games her friend had got for him. उस शाम रोनित की मम्मा रोनित को वो गिफ्ट दिखाती हैं जो उनकी फ्रेंड ने रोनित के लिए लाए हुए होते हैं। वन स्टफ डॉल्फिन एंड अ गेम ऑफ ब्लॉक्स। स्टफ्ड होता है जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, तो एक वैसी वाली डॉल्फिन लाई होती है और एक गेम लाई होती है ब्लॉक्स वाली। रोनित गॉट एंग्री। रोनित को गुस्सा आ जाता है। दीज आर किड्स टॉयज एंड गेम्स। ये तो बच्चों के खिलौने और गेम्स हैं। आई एम अ बिग बॉय नाउ। अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ। माई हीरो इज स्पाइडरमैन। मेरा हीरो कौन है? स्पाइडरमैन। दैट्स द टॉय आई वॉन्ट फॉर माई बर्थडे दिस ईयर। और यही खिलौना है जो मुझे मेरे बर्थडे पर इस साल चाहिए। स्पाइडरमैन एंड द स्प्रे दैट मेक्स द स्पाइडर वेब। एक तो रोनित को स्पाइडरमैन चाहिए और दूसरा स्पाइडरमैन वाली स्प्रे चाहिए जिससे स्प्रे करके स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला बन जाए। आर यू सेइंग यू नो लॉन्गर वांट योर फेवरेट स्टफ टॉय? पेपर द डॉगी, रोनित्स मदर आस्क्ड। तो रोनित की मम्मा पूछती हैं, क्या तुम्हें अब तुम्हारा जो फेवरेट खिलौना था, स्टफ्ड मतलब सॉफ्ट टॉय था जो डॉगी था जिसका नाम पेपर है, वो तुम्हें अब नहीं चाहिए? आई डोंट वॉन्ट किड्स टॉयज एंड गेम्स एनी मोर। मुझे बच्चों वाले खिलौने और गेम्स नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? रोनित। आई एम अ बिग बॉय, रोनित शाउटेड। शाउटेड होता है चिल्लाना। रोनित चिल्ला के बोलता है कि अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ। ओके ओके वी हर्ड यू सेड हिज पेरेंट्स। और उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा कहते हैं, ठीक है, हमने तुम्हें सुन लिया। A month later, Ronit's parents bought him a Spider-Man kit for his 8th birthday. रोनित का 8th बर्थडे आता है 1 महीने के बाद और रोनित के पेरेंट्स उसे एक स्पाइडरमैन किट ला के देते हैं। They bought him a Spider-Man t-shirt and trousers, a shiny Spider-Man toy and a glove with a spray bottle attached to it. तो वो क्या लाते हैं? स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट, ट्राउजर्स यानी पैंट्स और चमकता हुआ स्पाइडरमैन टॉय यानी खिलौना जिसके साथ ग्लव्स भी होते हैं, स्प्रे बॉटल भी होती है उसी के साथ। वेयर द ग्लव एंड देन प्रेस द स्प्रे बटन। रोनित के पेरेंट्स बोलते हैं, पहले ग्लव को पहन लो, फिर स्प्रे बटन जो है उसे दबाओ। इट विल मेक अ वेब पैटर्न ऑन द वॉल। और ये पूरा पैटर्न होता है नक्शा सा, और ये पूरा वेब का नक्शा बना देगा दीवार पर। रोनित्स फादर सेड। रोनित के पापा कहते हैं। रोनित एंड इवन हिज फादर वर सो एक्साइटेड विद द स्प्रे दैट he used it again and again to see who could make a bigger web. रोनित और उसके पापा इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं स्प्रे बॉटल के साथ कि वो उसे बार बार यूज़ करते हैं और ये देखते हैं कि सबसे बड़ा मकड़ी का जाला कौन बनाता है स्प्रे बॉटल के साथ। देयर वॉज इवन अ स्पाइडरमैन केक। और रोनित के बर्थडे के लिए स्पाइडरमैन वाला केक भी लाया हुआ होता है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, रोनित ओपनड अप ईच गिफ्ट पैकेज। जब उसके दोस्त पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर चले जाते हैं तो रोनित सारे गिफ्ट्स को धीरे धीरे कर कर खोलता है। यस, ही वॉज अ बिग बॉय नाउ। हाँ, अब वो एक बड़ा लड़का हो गया होता है। ही गॉट सो मैनी प्रेजेंट्स ऑफ टॉयज एंड गेम्स एंड दे वर ऑल फॉर अ बिग बॉयज। उसे बहुत से तोहफे गेम्स मिली होती हैं जो के लिए ही होते हैं। ही स्पेशली लाइक द लीगो सेट दैट मेड अ बैटरी पावर्ड रोबोट। उसे एक लीगो सेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो रोबोट होता है जिसमें बैटरी डाल के रोबोट चलता है। अ स्नेजी कार रेसिंग वीडियो गेम। उसे स्नेजी यानी बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही अट्रैक्टिव कार रेसिंग वीडियो गेम भी मिलती है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ कूल स्केटबोर्ड। और सबसे अच्छा उसे एक बहुत ही बढ़िया स्केटबोर्ड भी मिलता है। रोनित वेंट टू स्लीप क्लचिंग द स्पाइडरमैन। क्लचिंग होता है अच्छे से कस के पकड़ लेना, गले लगा लेना। रोनित अपने स्पाइडरमैन गिफ्ट को ऐसे कस के पकड़ लेता है और सोने चला जाता है। यू सी ही हैड डिसाइडेड ही नो लॉन्गर वांटेड हिज फेवरेट स्टफ टॉय पेपर डॉगी। तो उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि तुमने देखा,
अब उसको अपना जो फेवरेट टॉय है पेपर डॉगी, अब उसे वो नहीं चाहिए है। उसने ये डिसाइड कर लिया है कि अब उसे सॉफ्ट टॉयज यानी पेपर डॉग नहीं चाहिए। एज सून एज हिज हेड हिट द पिलो रोनित फेल asleep। जैसे ही उसका सर पिलो से टकराता है उसकी नींद खुल जाती है। ही नाउ स्लेप्ट इन अ रूम ऑफ हिज ओन। अब वो अपने अलग कमरे में सो रहा था। अ रूम विथ सनी येलो वॉल्स। वो कमरा जिसकी जो दीवारें हैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हैं, डार्क येलो कलर की। But until yesterday, he had gone to sleep clutching Pepper Doggy's ear. और कल रात तक वो पेपर डॉगी के कानों को पकड़ के सोया करता था। द सॉफ्टनेस ऑफ द टॉय ऑलवेज मेड हिम हैप्पी। जो पेपर डॉगी था उसकी सॉफ्टनेस की वजह से उसे हमेशा खुशी ही मिलती थी। बट स्पाइडरमैन वॉज अ मेटल टॉय। स्पाइडरमैन जो था वो मेटल का खिलौना था। इट वॉज कोल्ड टू टच और वो छूने में भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता था। एट नाइट एज रोनिट्स ब्लैंकेट। रात को जैसे ही रोनित का कंबल यानी ब्लैंकेट स्लिप डाउन द बेड, द कोल्ड मेटल ऑफ स्पाइडर मैन पोक्ड हिम। रात को जैसे ही रोनित का कंबल उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है तो जो स्पाइडरमैन उसने पकड़ा होता है जिसे हक करके वो सोया होता है, वो उसको ऐसे ठंडा सा लग रहा होता है और उसे लगता है कि उसने उसको जकड़ लिया है, कस के पकड़ लिया है। Ronit dreamt that he was being chased by icy monsters who were out to freeze him into a statue। और रोनित को ये सपना आ रहा होता है कि वो मॉन्स्टर्स यानी भूतों द्वारा पकड़ा गया है। जो भूत हैं वो उसे फ्रीज जमा देंगे एक बड़े से स्टैचू में। इन हिज ड्रीम ही शाउटेड फॉर पेपर। और वो अपने सपने में पेपर को पाने के लिए चिल्ला रहा होता है। नॉट फाइंडिंग पेपर वोक अप स्क्रीमिंग एंड क्राइंग। और वो जैसे ही उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आसपास देखता है उसे पेपर डॉगी जो है वो नहीं मिलता है और वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। His mother heard him whimper and came rushing into his room। उसकी मम्मा सुनती है कि वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और वो दौड़ते हुए रोनित के रूम में आती हैं। आई वॉन्ट पेपर। मुझे पेपर चाहिए। ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है। बिग बॉयज ऑल्सो हैव डॉगी फ्रेंड्स। रोनित बोलता है बड़े लड़कों के भी डॉगी फ्रेंड्स होते हैं, मुझे वही पेपर चाहिए यानी सॉफ्ट टॉय चाहिए अपना। क्राइड रोनित। रोनित रोने लगता है। पेपर हैज क्रेप्ट बैक इनटू रोनित्स बेड। और पेपर जो है उसे रोनित के बेड में दोबारा वापस ले जाया जाता है। एवरी नाइट रोनित एंड पेपर हैव अ न्यू एडवेंचर। और हर रात पेपर और रोनित का नया एडवेंचर होता है। इन हिज ड्रीम्स रोनित सी पेपर इन अ स्पाइडरमैन आउटफिट। इजंट इट दैट कूल। और अपने सपने में जो उसने स्पाइडरमैन देखा होता है तो वो कौन होता है? पेपर होता है जिसने स्पाइडरमैन के कपड़े पहने होते हैं। आउटफिट होता है कपड़े। है ना ये कितना कूल। सो ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है चित्रा पद्मनन बन के द्वारा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट क्लास फोर्थ इंग्लिश चेकआउट कर लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।